साहब, अभी तक हमने जितनी सुनी बातें, जितने इंटरव्यूज़ देखे, उसमें एक चीज़ मैंने विटनेस की है कि सभी अपील कर रहे हैं कि खुदारा एहतियात कीजिए। किसकी नाकामी है? ये हमारे सिस्टम की, हमारे गवर्नेंस की नाकामी है कि डॉक्टर्स भी इसका शिकार हो रहे हैं? देखिए, मुझे इस बात का एतराफ़ करने दीजिए कि आयशा, ये ना तो सिस्टम की नाकामी है, ना डॉक्टर की नाकामी है, ना हुकूमत की नाकामी है, बल्कि मुझे लगता है कि ये मेरी नाकामी है, आपकी नाकामी है। वो लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, ये उनकी नाकामी है। हम सब की बहसियत कौम नाकामी है। ये कोई इंतज़ामी बहरान नहीं है, दरअसल ये इनफरादी बहरान है। इनफरादी अखलाकियात का आलम यह है कि हुकूमत रो रही है, डॉक्टर्स चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई ये तुम मास्क पहन लो, एक छोटा सा मास्क पहन लो, घर से बिला ज़रूरत ना निकलो, अगर निकलना ही पड़ता है तो एक शख्स निकले, बाकी सारे के सारे लोगों को, ये जैसे मेरे बच्चे, मेरे भाई मोटरसाइकिल पे 2 बच्चे आगे बिठाए हुए हैं, पीछे अपनी बेगम को बिठाया हुआ है या माँ बहन को बिठाया हुआ है, और आप सैर के लिए निकल रहे हैं। दरअसल आप खुदकुशी कर रहे हैं और किसी दूसरे के कत्ल का सबब भी बन रहे हैं। और आप जानिए, आप देखिए कि ये भी जो डॉक्टर्स की बात सुन रहे थे, ये जो आमना की भी आपने बात सुनी जी, ये आमना मेरी बेटी है। इस तरह की आमना है, क्या डॉक्टर्स इंसान नहीं है? जब आप बीमार होते हैं, दरअसल आप एक डॉक्टर को बीमार, बल्कि मैं समझता हूं कि उसका इरादा कत्ल करते हैं जब आप कोरोना में मुब्तला होते हैं अपनी किसी बेवकूफ़ी की वजह से। और मुझे ज़ाती तौर पे आयशा, मुझे YDA या जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है, यंग डॉक्टर्स के रवैयों पे माजी में बड़ा एतराज़ रहा है। लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको, ये जो कोरोना का मामला है ना, कोरोना के मामले में मुझे ऐसे लगा कि ये जो डॉक्टर्स हैं, ये हमारे लिए कितना कीमती असासा है, और इनका रवैया, इनका जो दस्ते मसीहाई है, हमारा सिर्फ वाहिद हथियार है जी। हद फासिल हमारे और मौत के दरमियान जो सद्देबाब कर रहे हैं, जो सद्दे सिकंदरी बन के खड़े हैं, वो ये डॉक्टर्स हैं। और इनमें से कोई सीनियर डॉक्टर नहीं है, कोई प्रोफेसर नहीं है, कोई बड़ा आदमी नहीं है। ये सब आपके मेरे छोटे छोटे डॉक्टर्स हैं, नौजवान 22, 23, 24 साल के, उनके पीछे मेहनतें हैं उनके माँ बाप की। और आप देखिए कि एक डॉक्टर जब हमारी सोसाइटी में बनता है, आयशा, आपके मेरे बच्चे, हम अपने बच्चों के बारे में कितना सोचते हैं, और हमारे जहन में सबसे पहली बात क्या आती है कि हम इसको क्या बनाएंगे? हमारा दिल चाहता है ये डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और फिर हम इसको पढ़ाते हैं। उसके लिए आप जरा तसव्वुर करें, वो जो 24 साल का नौजवान आपने बताया, उसकी माँ जब पढ़ता होगा, उसको दूध ला के देती होगी, उसकी जो फीस अदा करने के लिए बाप को कितनी मुशक्कत करना पड़ती होगी। और वो जब बच्चा 14 अपनी आखिरी बिल्कुल करीब पहुंच गया, तो आप देखिए कि वो बच्चे को कोरोना हो गया। आप उन वालिदैन की इन्वेस्टमेंट का अंदाज़ा लगाए कि क्या उनका खाली पैसा, एक क्या इमोशनल वाबस्तगी, वो सब चीज़ें आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उनका नुकसान का अंदाज़ा कैसे लगाएंगे? ये जो आमना जिसका बाप गया, ऐसा नामना, आप इनको देखें। आमना का बाप, जब आमना कल को अपने घर की होगी तो उसे क्या ये ख्याल आएगा कि आज मेरे सर पे मेरा बाप नहीं है? आप जरा तसव्वुर कीजिए कि हम दरअसल इन डॉक्टर्स के लिए, हमने इन डॉक्टर्स के साथ ऑनेस्ट स्पीकिंग मैं समझता हूँ कि किसी दर्जे में ज़्यादती भी की है। वो ज़्यादती ये की है कि हम बहुत कुछ कर सकते थे इनके लिए, हम इन्हें PPEs बर वक्त फराहम कर सकते थे, हमने नहीं किए। लेकिन ये वो शेर है जो बिल्कुल अपनी मौत को सामने देखते हुए उस जंगल में घुसे कि जहाँ पर मौत इन पर हमलावर हो रही थी। आपको और मुझे, या ये जो मास्क नहीं पहन रहा, उसको ज़रा कहें ना, ये कोरोना वार्ड के अंदर जाके एक रात गुजार के आए, तो उसे पता चले कि जब उसे कोरोना होगा, फिर उसके घर वालों को होगा, तो इसका अंजाम क्या होगा। ये हमारे वो गाजी हैं, ये वो शहीद हैं, ये वो सिपाही हैं आयशा, जिन्हें हमने मरने के लिए ट्रेन नहीं किया था। ये हमें बचाने के लिए दीदा और दानिस्ता उस कमरे में घुस जाते हैं जहाँ पे कोरोना में लोग मुतासर हैं, और इन्हें यकीन है कि इनसे कोरोना इनको हो जाएगा और इनकी वजह से इनके घर वालों को हो जाएगा। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप कितना बड़ा आपने स्टेक क्रिएट किया है डॉक्टर्स का। उसके बाद हम क्या ये चाहते हैं कि अपने डॉक्टर्स को हम महफूज ना रखें, और उसका अंजाम ये होगा हमारे नौजवान फिर डॉक्टर ना बने। दुनिया, खबर की दुनिया।